अब टैली में सबसे इंपॉर्टेंट वाउचर हम सीखने वाले हैं। अब मैं इस वाउचर को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, जिसका नाम आपके सामने आ रहा है जर्नल वाउचर, इसलिए क्योंकि सारी एडजस्टमेंट इस वाउचर में की जाती है। अब एडजस्टमेंट टैली के अंदर होती क्या है, इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। टैली प्राइम का ये है पार्ट 25। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। जनरल वाउचर इज यूज फॉर एडजस्टमेंट एंट्रीज। आपके सामने ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या, अभी आपके मन में डाउट रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के मतलब एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसे एग्जैक्टली एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए। परचेस लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ ₹35,000 ऑन क्रेडिट। आपके सामने दो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, लैपटॉप और ऑन क्रेडिट। ध्यान से पढ़िएगा इसे, ये इंटरेस्टिंग एंट्री है। परचेस लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड। डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड से हमने लैपटॉप खरीदा है। आगे है ऑन क्रेडिट वर्ड, हमने जो लैपटॉप खरीदा है वो उधार खरीदा है। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परचेस में एंट्री कर दो। लेकिन ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आप गुड्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदते हो तो एंट्री परचेस वाउचर में होती है। लेकिन ये लैपटॉप हमारा गुड्स नहीं है, हमने ये हमारे ऑफिस के यूज़ के लिए लिया है। हमारा लैपटॉप परचेस और सेल्स का बिजनेस नहीं है, हमारा कोई और बिजनेस है। लेकिन लैपटॉप हमें अकाउंट मेंटेन करने के लिए चाहिए। हम टैली का अकाउंट मेंटेन, मतलब टैली में हमारा अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं और उसके लिए हमने लैपटॉप खरीदा हमारे ऑफिस के लिए। तो ये हमारा फिक्स एसेट है। आई बात समझ में? सो लैपटॉप जो है वो हमने परचेस किया है, लेकिन लैपटॉप इट इज़ नॉट गुड्स। क्लियर? सो ये पेमेंट वाउचर में हो सकता है क्या? परचेस में तो हो नहीं सकता क्योंकि ये गुड्स नहीं है, मैंने आपको दिखाया। ये पेमेंट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हमने इसका पेमेंट नहीं किया है। हमने कैश दिया कि लैपटॉप, ऐसा नहीं है कि कैश दिया और लैपटॉप खरीदा, नहीं, हमने गुड्स उधार खरीदा है। ये हमने लैपटॉप उधार खरीदा है। तो लैपटॉप उधार खरीदा है तो ये पेमेंट भी नहीं, ये परचेस भी नहीं हो रहा है, पेमेंट भी नहीं हो रहा है। आपको ये दोनों समझ में आया? आपको ये परचेस में क्यों नहीं पास करना है? क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये आपका फिक्स एसेट है लैपटॉप, मैंने आपको समझाया। इसलिए परचेस में नहीं। पेमेंट में क्यों नहीं? क्योंकि आपने इसे कैश बेसिस पे नहीं खरीदा, ये पेमेंट में नहीं है। आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही है और ये क्रॉस भी आ रहा है, क्यों नहीं ये आपको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। लेकिन फिर ये एंट्री होगी तो किस में होगी? ये एंट्री होगी जनरल वाउचर में। क्यों? क्योंकि लैपटॉप ऑन क्रेडिट खरीदा गया है। तो ये एंट्री होगी जर्नल में, ये याद रखना है आपको। ये है सही तरीका एंट्री पास करने का। अब ये जर्नल में ही क्यों? क्योंकि जर्नल आपको अलाउ करता है कोई भी क्रेडिट और कोई भी ऑप्शन डेबिट करने के लिए और एडजस्टमेंट करने के लिए। जर्नल आपको अलाउ करता है कोई भी डेबिट और कोई भी क्रेडिट। मतलब क्या? मतलब ये कि परचेस वाउचर में अगर आप देखेंगे या पेमेंट वाउचर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे फिक्स क्रेडिट या फिक्स डेबिट ऑप्शन रहता है। जैसे कि आप पेमेंट वाउचर में जाओगे तो वहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट ही क्रेडिट रहेगा और दूसरा क्रेडिट नहीं होता है। लेकिन जर्नल वाउचर में कुछ भी क्रेडिट और कुछ भी डेबिट डाल सकते हैं। आपके एडजस्टमेंट करने के लिए जर्नल वाउचर बना है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आप कुछ भी अकाउंट ले सकते हैं, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड वही लेना है, कोई भी अकाउंट लेके चलेगा नहीं। फिलहाल आपको ये एग्जांपल मैंने बताया कि ये परचेस में क्यों नहीं, पेमेंट में क्यों नहीं, ये जर्नल में ही होगी क्योंकि आपने फिक्स एसेट उधार खरीदा है और लैपटॉप ये फिक्स एसेट है, गुड्स नहीं है। जब आप गुड्स उधार खरीदते हो तो वो परचेस में जाता है, गुड्स कैश बेसिस पे खरीदते हो तो वो पेमेंट में जाता है। लेकिन आपने गुड्स नहीं खरीदा है, पहली चीज़ तो आपने फिक्स एसेट खरीदा है और वो कैश बेसिस पे नहीं खरीदा है, वो खरीदा है उधार। इसलिए मैंने वो वर्ड हाईलाइट किया। लैपटॉप ये फिक्स एसेट है और ऑन क्रेडिट ये वर्ड मैंने हाईलाइट किए, इसीलिए जनरल वाउचर में आ जाता है। तो बेसिकली आपको जनरल वाउचर एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए एक एग्जांपल मैंने बताया कि एडजस्टमेंट एंट्री के लिए इसका इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जनरल वाउचर को आपको डिटेल में समझना है। जिस किसी को भी जनरल वाउचर आ गया ना, वो अकाउंटेंट बन गया, क्योंकि सारी फाइनल अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज होती है ना, वो सारी की सारी जनरल पे ही, एडजस्टमेंट पे ही बेस रहती ज़्यादातर। और जिनको जनरल वाउचर आता है वो एक्सपर्ट अकाउंटेंट कहलाए जाते हैं, राइट गाइज? तो यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। परचेस लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ ₹35,000 ऑन क्रेडिट। तो लैपटॉप अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 35,000 और डिजिटल वर्ल्ड जो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, राइट? डिजिटल वर्ल्ड को आपको बैलेंस दिखाना है और डिजिटल वर्ल्ड का अंडर ग्रुप क्या आएगा? आपको डिजिटल वर्ल्ड का अंडर ग्रुप आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है। लैपटॉप का अंडर ग्रुप तो आपको पता ही है, फिक्स एसेट है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड का अंडर ग्रुप आपको लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि आपने इसे पैसे नहीं दिए हैं, बाद में देने बाकी है। इसलिए याद रखना है ये एंट्री में डिजिटल वर्ल्ड का अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा। इसके अलावा जर्नल में क्या आ सकता है और इसका एग्जांपल मैं खाली बता देता हूँ। जर्नल में सारी फाइनल एंट्रीज होती है। ये एंट्री ऐसी है, ये एंट्री हम पास करके देखने वाले। यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे आज 31 मार्च है, अकाउंट का क्लोजिंग है,
आपको पता है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, हमारे इंडियन फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 31 मार्च को अकाउंट का क्लोजिंग होता है। तो अकाउंट का क्लोजिंग करते वक्त आपको मार्च का जो क्लोजिंग करें मार्च में अकाउंटिंग का, तो मार्च महीने की जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है, एम्प्लॉय ने मार्च महीने में भी काम किया है तो उसकी सैलरी हम मार्च में नहीं देते, उसकी सैलरी आपको आप अप्रैल में दोगे, तो उसकी एडजस्टमेंट हमें पास करनी पड़ेगी सैलरी पेबल दिखा के। तो उस टाइम पे आप ना पेमेंट यूज़ कर सकते हैं, ना परचेस, ना रिसिप्ट, ना कॉन्ट्रा, ना सेल्स, ना परचेस, आपको यूज़ करना होगा जर्नल वाउचर। जी हाँ दोस्तों, एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे भी जर्नल वाउचर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सैलरी ही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, जैसे मार्च मंथ के इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट रह सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस रह सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम अप्रैल में पे करने वाले हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस पेबल है वो सब आपको दिखाने हैं, तो जर्नल वाउचर होता है। इंश्योरेंस का प्रीपेड अमाउंट आपने पे किया है वो भी आपको एडजस्ट करना है, तो वो भी जर्नल वाउचर में आप कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारी चीज़ें होती है यहाँ पे जर्नल वाउचर के अंदर। तो जर्नल वाउचर एक एडजस्टमेंट के लिए होता है। टैक्सेशन में भी एडजस्टमेंट करना है तो भी जर्नल वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। टीडीएस में भी एडजस्टमेंट करना है टैक्सेशन में, तो वो भी जर्नल वाउचर में ही होता है। तो जर्नल वाउचर से रिलेटेड ढेर सारी एंट्रीज हम सीखने वाले हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल बताया कि जेवी यानी जर्नल वाउचर, जेवी शॉर्टकट जेवी जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर में हम ढेर सारे एडजस्टमेंट सीखने वाले। फिलहाल तो हम जो एडजस्टमेंट सीखने वाले वो ये है, और ये एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी कि हमने लैपटॉप फिक्स एसेट खरीदा है, फिक्स एसेट हम उधार खरीद रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं, फिक्स एसेट गुड्स नहीं है, इसीलिए ये एंट्री हम परचेस में नहीं कर रहे, राइट। गुड्स होता तो ये परचेस में एंट्री आती, लेकिन लैपटॉप ये हमारा फिक्स एसेट है। अभी हम पेमेंट में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने इसे कैश नहीं दिया है पार्टी को, तो ये एंट्री जाएगी जर्नल वाउचर में। और चलिए टैली में चलते हैं जर्नल वाउचर के अंदर। अब पहले एंट्री तो हमें यहाँ पे सीखना है, मैंने जर्नल वाउचर को तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे वाउचर्स में जर्नल वाउचर हम कैसे पास करते हैं। वाउचर्स में आगे जर्नल वाउचर के लिए शॉर्टकट की F7 है, जो कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है F7, कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए, F7 आपके सामने आ रहा है। इसमें ये आपको दिखाई दे रहा है डेबिट। सो डेबिट क्या हो रहा था वहाँ पे, डेबिट फिक्स एसेट हो रहा था। Alt C बटन प्रेस करो। फिक्स एसेट क्या खरीदा था हमने, लैपटॉप, तो यहाँ पे आप लैपटॉप लिखो। लैपटॉप का ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन हमें लेना नहीं, बस यहाँ पे लैपटॉप लेना है और फिक्स एसेट लेना है। ये लेजर है हमारे लिए, अंडर फिक्स एसेट। देखिए लैपटॉप फिक्स एसेट एंड कंट्रोल, दैट्स इट। बाकी कुछ एड्रेस डिटेल्स वगैरह जरूरी नहीं यहाँ पे। ओके, सो नाउ यहाँ पे फिक्स एसेट होने के बाद अमाउंट डालो, कितने का लिया था, 35,000 का लैपटॉप लिया था, 35,000 एंटर। क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट के आगे आ जाओ। क्रेडिट में यहाँ पे वो पार्टी आ जाएगी जिससे आपने लैपटॉप खरीदा है डिजिटल वर्ड से, तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे Alt C। लुक एट देयर, मैं यहाँ पे Alt C प्रेस करो, डिजिटल वर्ड। डिजिटल वर्ड यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है, डिजिटल वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। एंड अंडर ग्रुप क्या आएगा डिजिटल वर्ड का, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेटर्स है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी में प्रेजेंटेशन में दिखाया। क्रेडिट पीरियड वगैरह रख सकते कि 10 दिन का उधारी दिया है, 15 दिन का उधारी, 20 दिन का उधारी। एंड आपको ये नहीं डालना है तो आप नो कर सकते और इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल क्या है इसके बारे में मैंने पहले भी समझाया, हमने देखा ऑलरेडी। हमने पहला जर्नल वाउचर एंट्री सक्सेसफुली पास किया है। बस एक बार इसका नरेशन लिख दूँ मैं अभी और एंट्री को एक्सेप्ट कर दूँ। नरेशन क्या आएगा, बीइंग फिक्स असेट परचेस ऑन क्रेडिट, फिक्स असेट्स परचेस ऑन क्रेडिट। तो ये एंट्री, ये एडजस्टमेंट है इस तरह से ऑन क्रेडिट। और भी एडजस्टमेंट हम सीखने वाले, डोंट वरी। ये एक एग्जांपल है, पार्ट 25 में मैंने आपको बताया कि हम जर्नल वाउचर कैसे पास करते हैं। पेज अप करके आप देख सकते हैं, ये आपका प्रॉपरली, अगर आप एस्केप करोगे और बैलेंस शीट में देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। एस्केप करो या फिर बैलेंस शीट डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हैं, भाई एस्केप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे गो टू। एक्चुअली मुझे आदत पड़ी है एस्केप करके बैलेंस शीट देखने की टैली ERP की वजह से, लेकिन आप गो टू में जाकर बैलेंस शीट यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं। वो मैं बताना भूल गया, आपको पहले भी बताया था मैंने, गो टू ऊपर आ जाता है, आपको बार बार एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में जाकर बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं। गो टू में जाओ, Alt G या Control G प्रेस करो और बैलेंस शीट के अंदर दिखाना क्या है मुझे, आपको फिक्स एसेट में आपको दिखाना है। ये देखिए लैपटॉप 35,000 और उसी के अगेंस्ट आपको जो पेमेंट करना है वो करंट लायबिलिटी कहाँ पे मिलेगा आपको, ओके करंट लायबिलिटीज़ में ही मिलना चाहिए। यस, करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स और डिजिटल वर्ड, ये रहा 35,000, राइट। ये दिखाई दे रहा है आपको डिजिटल वर्ड 35,000 यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड में। सो दैट्स इट, आपको करंट लायबिलिटीज़ में मिल रहा है कि 35,000 इसके पेमेंट करना बाकी है। इस तरह से हमने पहला जर्नल वाउचर सीख लिया। जर्नल वाउचर कैसे पास करना है डेफिनेटली आपको समझा होगा। पार्ट 25 यहाँ पे खत्म, पार्ट 26 में मिलते हैं और एक जर्नल वाउचर के साथ। बाय बाय गाइड्स।